अमावस्या पर्व, दीपावली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामना। सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद। खूब माता लक्ष्मी मैया, भगवान विष्णु जी आप पे कृपा बनाए रखें। खूब धन धान से आपकी तरक्की हो। धनतेरस की और दीपावली पर्व की और छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत साधुवाद। और उसके बाद आप पंडोकर धाम में आप पड़वा को, हमारे यहाँ वाहन नहीं चलते क्योंकि पड़वा को लोग पड़वा न कीजिए गवन चाहे सोहनी से हो, एक परंपरा है। उसके बाद भी हमारे यहाँ दीपावली पर्व के बाद लोग दौज पूज करके अपने भाई बहनों से आशीर्वाद लेकर के फिर प्रस्थान करते हैं। अपने घर का, व्यवसाय का, बिजनेस क्षेत्र का आप पूजन करते हैं। दौज पूजने के पश्चात फिर आप पंडोकर धाम में आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से आप दरबार प्रारंभ हो जाएगा और निरंतर पूरे महीने पंडोकर सरकार धाम में आपकी अमावस्या अर्जी पत्र सुनवाई होगी। सो आप भक्त लोग पंडोकर धाम पधारे। इस समय बेंगलोर में यह दिव्य दरबार चल रहा है। इसी के माध्यम से आप देशवासियों को, जो जहां पर भी है, भारतीय परंपरा को मानने वाले, भारतीय संस्कृति के मानने वाले भक्तों को पुनः पुनः आपको धनतेरस एवं दीपावली पर्व एवं छठी और की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद। चलते हैं दरबार की ओर। आप जो भक्त लोग यहां उपस्थित हैं, आपके माध्यम से दरबार आप लोग देखने जा रहे हैं। मुझे खेद है, मैं हजारों बार बताता भी हूं कि जब जो भक्त लोग आते हैं या जो भी आयोजन मंडल के लोग जब स्वागत करते हैं तो एक व्यक्ति को पूरे सबकी ओर से करना चाहिए। क्या होता है, आपने इतने नाम बोल दिए, मेरे स्मृति में लगभग 30% नाम तो याद हो गए। अब खुदा खास्ता वो 30 में से हम किसी को नाम सहित बुलाते हैं तो मालूम लोग क्या कहेंगे जो दूर बैठे हैं कि पंडोकर सरकार देख रहे हैं, जो अभी स्वागत में नाम आया था ना, उन्हीं को महाराज जी ने बुलाया। नास्तिकों के मुंह नहीं पकड़े जा सकते, कम्युनिस्ट लोगों के मुख नहीं पकड़े जा सकते क्योंकि उनका मुख है। लेकिन आज के दुष्प्रचार करने वाली कुछ ऐसी टेक्निकल्स जो चीजें हैं, लोगों के बीच में ऐसे कुछ लोग बैठे होते हैं, उनका काम ही है मात्र कमी निकाल करके आलोचना करना। मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है अपने उमाशंकर देवलिया जी से भी, अगली बार से इस प्रकार की गलती ना हो। इस प्रकार के मंचों पर सबका मैं स्वागत स्वीकार करता हूं ना। मैं सबकी ओर से एक मुखिया को आपको आशीर्वाद देते हैं, वो मुखिया दिल से साधु बात सबको कहे, जो मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है सबको प्राप्त हो गया सम्मान। ये मजबूरी, ये बात मुझे खटकती है क्योंकि लोगों को खटकती हो ना खटकती हो, हम कथावाचक नहीं है, हम कथा आचार व्यास नहीं है, हम आपकी आंख और दिमाग खोलने वाले गुरु हैं। इसलिए पंडोकर सरकार दरबार में परिचय की जरूरत नहीं होती। पंडोकर सरकार के पास तो परिचय पहले से है। आप जो कर रहे हैं वही तो प्रकाश है, वही तो आपका परिचय है। सर्व एकता मंच के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार चल रहा है। इस मंच के माध्यम से, इस न्यास के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी साधुवाद, आशीर्वाद। दरबार में जो भक्त लोग आएंगे अपना प्रश्न करेंगे। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के हम सभी प्रश्न बता दें और जो आप पूछ रहे हैं हम वो बता ही दें, यह कोई जरूरी नहीं है। हमें जो जरूरी है हम वो लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हमें जो जरूरी लगता है आपके लिए, हम वो लिखने के लिए बाध्य हैं। हम आपके अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम अपने अनुसार आपको चलाने वाले व्यक्ति हैं। मैं अपने अनुसार चलाता हूं क्योंकि आपने बुलाई इसलिए है कि मुझे चलाएं, मेरे अंदर जो भी कमी हो उसको सही करें, हमें अपनी मंजिल तक भेज दें। आपसे हम चलने नहीं आए हैं, हम आपको आपके मंजिल तक चलाने के लिए आए हैं। आपका प्रश्न तो मैं सुन सकता हूं, आपकी परेशानी तो मैं सुन सकता हूं, आपके शरीर को टच कर सकता हूं, क्योंकि जब तक हम टच नहीं करेंगे, जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं, जैसे डॉक्टर जब तक मर्ज आपका हाथ की नब्ज नहीं देखता, वात पित्त कफ को चेक नहीं करता, तो पहली प्राथमिक उपचार भी नहीं करता। प्राथमिक, बड़े स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर तो सीधा सीधा सीटी स्कैन होती है, मलपूत इत्यादि की जांच होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप प्रश्न करिए, मुझे लगेगा उचित है
मैं बता दूंगा। पंडोकस्सा का दरबार आपको मार्गदर्शन करने आया है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूं, लेकिन इस भगवान की कृपा जरूर हमारे ऊपर है, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृपा है तभी आप लोग मुझे देख रहे हैं कि गुरुजी मुझे कुछ बता दे, कुछ मुझे मार्गदर्शन कर दे, मुझे कुछ गाइड कर दे, मुझे कोई दिशा दे दे, तो हम कुछ लायक हैं। तभी बाबा की कृपा से आपने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है और मुझे आप लोग सुन रहे हैं। ये बात सत्य है, ना मैं कोई चमत्कार करता और ना ही मैं भगवान हूं, ना ही मैं ईश्वर हूं, ना ही मैं सिद्ध हूं, ना मैं योगी हूं, ना कोई बाबा हूं। लेकिन आजकल तो लोग बाबाओं की आलोचना करते हैं। एक दिन जितने भी यहां युवा बैठे हैं वो भी एक दिन बाबा बनते हैं, दादा बनते हैं, और बाबाओं और दादाओं पर जो भारी हो उसे संत, योगी, गुरु कहते हैं। तो प्राथमिक बाबा और आपके जीवन की निरंतर कामना करने वाला कोई बाबा है तो वो आपका दादा है, आपका परदादा है, आपके पिताजी के पिताजी है, वही हमारे यहां बाबा बोले जाते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ लोग दाढ़ी रखा लेते, बोले हम बाबा हैं। तो दाढ़ी तो आजकल तो फ्रेंच कटिंग में लोग दाढ़ी रखा लेते, तो क्या वो बाबा है? जैसे हमारे भैया बैठा है, भैया खड़े हो ना, खड़े हो ना, खड़े हो। अब ये बाबा है? ये बाबा नहीं है। इन्हें शौक चला कि मैं दाढ़ी रखा को देखूं कैसा लग रहा हो। इस सब जो भैया बैठे खड़े हो, खड़े हो, ये क्या बाबा है? तो क्या मैं बाबा हूं? एंड गुरु स्माइल। बाबा वो है जो आपके लिए आपके जीवन में आपकी वाह वाह करा दे, वही बाबा है। जो आपकी दिशा सुधार दे उसे बाबा कहते हैं। इसलिए हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे गुरु हमेशा आशीर्वाद लेने वाले व्यक्ति को दिशा देता है, और उसकी जब बाय बाय होती है तो फिर वो बाबा कहता है कि ये मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, हमसे आशीर्वाद लेके गया, देखो आज मेरा बच्चा, मेरा शिष्य किस स्थान पे बैठा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तथाकथित दाढ़ी रखने वाले, पीले वस्त्र तौलियां डालने वाले हम भी पहने हैं, तो इससे बाबा नहीं है। कौन से बाबा? जो योगी है, सन्यासी है, अवधूत है, कंदर्प गुफा में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। वहां तक तो मैं भी पहुंचा तो छोड़ो, अभी तो रास्ते पे ढंग से नहीं पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। बड़े कई जन्म जन्मांतर के जब भाग उदय होते हैं तब कोई उस साधना के स्थल तक पहुंच पाता है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त एक उम्र के बाद, घर की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाने के बाद वन की ओर, जंगल की ओर, योग तीर्थ की ओर निकले। निश्चित है कि आपको बाबा की कृपा बाबा पर हो जाएगी, और आपके जीवन में ज्ञान, सत्संग, वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो तुम्हारा कुल सुधर जाएगा। श्री पंडोकस्सा का त्रिकालदर्शी दरबार में जो भी पर्चा इस पर्ची पे लिखा जाएगा, ये पर्ची बहुत छोटी सी होती है, इसमें सभी 10 के 10 क्वेश्चन नहीं लिखे जा सकते। भैया जी आपसे कह दिया यहां मत खड़े हुए, प्लीज वहां खड़े हुए, हाँ नहीं आप सामने खड़े हुए, सामने खड़े हुए, हाँ यहां पे खड़े सामने, ऐसे राइट। हमारे दरबार में हमारे और बाबा के बीच में कोई गति अवरोध नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने बाबा के बीच में गति अवरोध को काट देना चाहिए, क्योंकि दृष्टि जाए तो बाबा के चरणों में जाए। अब पता पड़ा हम बाबा को देख रहे हैं, बीच में लो खड़ा है, वो तो हमारा विरोधी हो गया, वो तो हमारी बुद्धि को, हमारी दिशा को भटका देगा। इसलिए गद्दी को मैं टच नहीं करने देता। गद्दी के बीच में किसी का गति अवरोध स्वीकार नहीं करता। मैं कहता हूं तुम कितने बड़े भी दादा फिर बाबा बने रहना, लेकिन हमारे बाबा के बीच में कोई दूसरा बाबा नहीं चलेगा, मात्र एक बाबा और एक चेला, ठीक है ना। तो ये पर्चे में जब भी लिखा जाता है तो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। मैं नहीं बता सकता, असमर्थ नहीं हूं, ये तो मैं कभी कह ही नहीं सकता। हम बताने में समर्थ हैं, ये बाबा की कृपा है, ये मेरे प्रभु की कृपा है। परंतु समय दे क्यों? आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता पॉइंटर टू पॉइंट, जिस पॉइंट की आवश्यकता है, जिससे आपको परेशानी है, जिससे आपको दिक्कत है, जिससे परेशानी बनी हुई है, वह बताने की है और वह समाधान करने की है। 10 क्वेश्चनों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है तो श्री पंडोकस्सा का त्रिकालदर्शी दरबार में जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारियों के द्वारा आपकी एक रसीद करती है,
उसके माध्यम से सुनवाई होगी। उसके बाद भी गारंटी नहीं है